हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं भोला वर्मा और मैं आज प्राथमिक अंकगणित के सवालों का सॉल्यूशन बताऊंगा। आज मैं नंबर सिस्टम से शुरू कर रहा हूं। तो नंबर सिस्टम में पहले आता है अंक जीरो। अंक वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। हमारी नंबर सिस्टम में इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग होता है और अंकगणित में सभी संख्या इन्हीं अंकों से बनती है। इन्हीं अंकों से प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डाटा अनंत होती है। नोट: सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्रकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। पूर्ण संख्या: प्रकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर प्राप्त परिवार पूर्ण संख्या होती है। यानी कहने का मतलब कि प्रकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाटा है, अगर उसके आगे 0 लग गया तो यह पूरा परिवार मिलके पूर्ण संख्या को। नोट: सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है। सम संख्या: वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 डाटा आदि हुआ। नोट: सम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आदि आते हैं। विषम संख्या: वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डाटा आदि है। नोट: विषम संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई भी संख्या और उसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 आदि 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं तो वह समझ लेना कि वह विषम संख्या है। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या: वैसी प्रकृत संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। अथवा वैसी प्रकृत संख्या जिनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14। यानी कहने का मतलब कि यह 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से अधिक हो अपवर्तक संख्या 2 से। यानी कहने का मतलब कि जैसे 2 में हम 2 के गुणा करें तो 2 होगा। 6 में 2 के गुणा 6 के भाज्य होंगे 2 और 3, 2 3 6 8 का होगा। यानी 8 का 2 गुणे 2 गुणे। यानी कहने का मतलब है कि 1 और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या में, यानी कहने का मतलब कि 4 है तो इसका 2 गुणखंड होगा। 6 है तो यानी 2 गुण होंगे। यानी कि कहने का मतलब कि 2 से अधिक होनी चाहिए, उसका गुणखंड 2 से अधिक होनी चाहिए। अभाज्य या संयुक्त या ऋण संख्या: 1 से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी प्रकृत संख्या जिसके 2 ही अपवर्तक 1 और स्वयं हो अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 31 है। यानी कहने का मतलब कि 2 2 ही से विभाजित हो, 3 3 ही से विभाजित हो, 5 5 ही से, 7 7 से, इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं लग सकते, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगी। नोट: 1 से 100 तक की ये 25 अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य: जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्या जुड़वा अभाज्य कहलाती है। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43, 59 और 61, 71 और 43। यानी कहने का मतलब कि 71 का यानी कहने का मतलब कि ये भी विषम संख्या और ये विषम संख्या है और दोनों का अंतर 2 है। देखिए इसमें भी दोनों का अंतर 2 है, इसमें भी दोनों का अंतर 2 है। सहअभाज्य या असहभाज्य: जिन 2 प्रकृत संख्याओं का महत्तम समअपवर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 और 5, 5 और 7, 4 और 9, 12 और 13, 1 और 5। यानी कहने का मतलब कि 4 और 5 का हम एलसीएम मौसा पर निकालेंगे तो इसका मान 1 ही होगा। 5 और 7 का मौसा निकालेंगे तो 1 ही होगा।
नोट, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य स अभाज्य होगी, लेकिन प्रत्येक स अभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। दो क्रमागत प्राकृत संख्या स अभाज्य होती है। संपूर्ण संख्या वैसी प्राकृत संख्या जिनके सभी अपवर्तकों का योग मान से दुगना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 और 28। 1 से 100 के बीच दो ही संपूर्ण संख्या है। 6 के अपवर्तकों का योग 1 + 2 + 3 + 6 बराबर 12। यानी कहने का मतलब कि 6 किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है और उन संख्याओं को जिस संख्याओं से विभाजित हो रहा है उन संख्याओं को जोड़ दे तो उसका जोड़ जो मूल संख्या थी उसका दुगना होगा। इसी तरह से 28 के अपवर्तकों का योग 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 यानी 56 हुआ। रामानुजन संख्या 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिनके दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके रामानुजन संख्या कहलाती। जैसे 1729 से 10 के पावर 3 + 9 के पावर 3 और 12 के पावर 3 + 1 के पावर 3 यानी कि 10 के पावर 3 का मतलब कि 10 का 3 बार गुणा करेंगे। 10 × 10 × 10 बराबर 1000। इसी तरह से 9 × 9 × 9 बराबर 729 और 1000 + 729 1729 हुआ। उसी तरह से 12 का पावर 3 12 × 12 × 12 + 1 × 1 × 1 यानी कि 1728 + 1 यानी 1729 हुआ। और परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या q/p के रूप में व्यक्त की जा सकती हो परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ q 0 नहीं है, p और q दोनों संख्या हो। यानी कहने का मतलब कि न उसका हर 0 हो और न उसका अंश 0 हो। जिस प्रकार से 6/7, 4/9, 11/7, 5 और 0 √4 आदि है। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। स्थानीय मान या आकस्मिक मान किसी भी संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई अंक, दहाई के अंक का स्थानीय मान 10 × दहाई का अंक, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान 100 × सैकड़ा अंक है। जातीय मान या आंकिक मान या वास्तविक मान किसी संख्या में किसी भी अंक का आंकिक मान वही अंक होता है चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे 12 में 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो स्थानीय मान इसमें इकाई अंक इसमें 2 का स्थान में निकालेंगे तो 2 इकाई अंक पर है तो 2 × 1 होने 2 होगा। और इसका जाति मान जो जहाँ रहता है वही उसका जाति मान रहते हैं तो इसका जाति मान होगा 2। किसी भी संख्या में इकाई का स्थान पर आंकिक मान का स्थानीय मान बराबर होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर 0 हो उसका स्थान में आंकिक मान वही रहता है। जैसे 32 है, 32 में 2 का स्थानीय मान 2 × 1 में 2 होगा, आंकिक मान 2 होगा। इसी प्रकार 502 है, इसमें 502 में 0 का स्थानीय मान यानी कि ये 0 दहाई अंक पर है तो 0 में हम 10 के गुणा करेंगे तो 0 होगा। आंकिक मान है जो जहाँ पर रहता है वही उनका आंकिक मान है यानी इसका मान 0 होगा। तो थैंक यू। आज मैं नंबर सिस्टम के कुछ भाग को बताया और इसमें का ये मेरा ये पार्ट 1 है और इसमें का जो बचा है मैं इसका दूसरा भाग लाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।